एक गांव में भंडारा चल रहा था और गांव का सबसे भुक्कड़ आदमी भी भंडारा खाने आया था। वैसे तो उसका नाम बक्कासूरी है, पर लोग उसे बकासुर बुलाते हैं। वो पंगत के बीच में बैठ गया और जब भी कोई परोसने आता वो उसे रोककर सारी सामग्री अपनी पत्तल में उड़ेल लेता। लाइन के उस तरफ वाले लोग भूखे मर रहे थे और जल्द ही सारा खाना खत्म भी हो गया, पर इतना भकोसने के बाद भी उसका पेट न भरा। उसे पता चला कि भोजन बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो वो तब तक भार उठाने वाली प्रतियोगिता में चला गया। वहाँ कई बड़े पहलवान आए थे, पर अंतिम मुकाबला जमींदार के बेटे और बक्कासूरी के बीच हुआ। बक्का ने प्रतियोगिता जीत ली और पुरस्कार लेने के लिए जमींदार के आने का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि उसे तो जल्दी घर जाकर और भकोसना था। उसका दादी के अलावा इस दुनिया में कोई न था। वही उसका कभी न भरने वाला पेट भरती थी, वो भी बड़े प्यार से। लेकिन अपनी मृत्यु के बाद बक्का का क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें हमेशा रहती। पंडित जी ने कहा, भगवान शिव ही उसकी भूख शांत कर सकते हैं। बुढ़िया खुद पानी पी पी कर पोते का पेट भर रही थी और बक्का वो तो उसके हिस्से का खाना भी खुद खा जाता। लेकिन फिर कमजोर हो चुकी दादी चल बसी। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद बक्का अपने घर आया और आते ही खाना ढूंढने लगा, मगर खाना बनाने वाली तो अब जा चुकी थी, तो खाना कहाँ से आएगा। वो पड़ोसन के पास गया तो उसने कहा, तू दिन रात ठूंसता रहा और बुढ़िया की कभी सुध नहीं ली। तुझे खिलाते खिलाते वो मर गई, अब यहाँ आया है। बक्का फिर दूसरे के घर गया मांगने, पर जवाब मिला, अपनी दादी को तो खा गया, अब क्या हमें भी खाएगा। किसी ने उसे अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। सभी लोग उसके भुक्कड़पने से वाकिफ थे और दादी की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। भूख से बेहाल बक्का अपनी दादी की समाधि पर विलाप करने लगा। उसे उनकी अहमियत अब समझ आ रही थी। वो भगवान से कहता है, मुझे ये पेट का विकार क्यों दिया, और दिया तो खिलाने वाले क्यों छीन लिए। तभी उसे पास की समाधि पर एक कुत्ता वहाँ रखा खाना खाता दिखाई दिया। वो तुरंत गया और कुत्ते को भगाकर खुद खाने लगा। मृतक के परिजन मृत आत्मा के लिए प्रसाद रख कर जाते थे और बक्का उसे खाकर अपना पेट भरने लगा। ऐसे ही एक दिन जमींदार की मृत्यु हो गई। उसकी समाधि पर भी भोजन रखा गया और लोगों के जाते ही बक्का शुरू हो गया। पर जमींदार के बेटे ने उसे देख लिया। जमींदार के बेटे ने बक्का को खाना खाते देख लिया और गुस्से में सर पे एक पत्थर दे मारा। उसने सोचा नहीं था कि इससे बक्का के प्राण ही निकल जाएंगे। उन लोगों ने उसे पास ही में दफना दिया, पर जीते जी जिसका पेट ना भरा, इस तरह से मरने के बाद उसकी आत्मा ना जाने कितनों को खाएगी। इस घटना को 200 साल बीत चुके हैं। परमेश एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी, जिसका बॉस उसे रोज कोई ना कोई कारण ढूंढ के जलील किया करता, मगर घर परिवार का खर्चा निकालने उसे रो रो कर जॉब करनी ही पड़ती। वो अपने 4 निठल्ले दोस्तों के साथ शहर में रहता था। परमेश का हमेशा से सपना रहा है कि अपना एक रेस्तरां हो, पर पास में इतनी पूंजी ही नहीं। तब एक दोस्त ने आइडिया दिया कि हमें YouTube चैनल बनाना चाहिए, उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। सभी को ये सही लगा और वे एक भूतिया जगह पर वीडियो बनाने चले गए। वीडियो में भूत भी दिख गया, पर पोल खुल गई। व्यूअर्स को पता चल गया वे लोग उन्हें पागल बना रहे हैं। हालांकि वीडियो खूब चला और YouTube की तरफ से कुछ डॉलर भी आ गए। अब इस चीज को आगे बढ़ाने उन्होंने तय किया कि हमें असली में भूतिया जगह जाना चाहिए। उन्हें रुद्रराम गांव के कसिमवली बंगले के बारे में पता चला। सालों पहले एक सिद्ध योगी हुआ करते थे। उन्होंने अपने 7 चक्र जागृत कर लिए थे। जब भगवान शिव का बुलावा आया तो उन्होंने संसार छोड़ने से पहले अपने सेवक कासिमवली से कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। तब उसने तंत्र शास्त्र सीखने की इच्छा जताई। योगी ने अपनी शक्ति से तंत्र शास्त्र प्रकट कर दिया और उसे देते हुए कहा, इसमें संपूर्ण तंत्र विद्या का ज्ञान है, पर इसका दुरुपयोग करोगे तो परिणाम बुरा होगा। फिर कासिमवली तंत्र क्रिया करने लगा, पर उसका मकसद सही नहीं था और परिणाम स्वरूप वो मारा गया। तब से ही वो जगह भूतिया है। परमेश और उसके दोस्त कासिमवली बंगले में वीडियो बनाने पहुंच गए। वे लोग हर चीज को देख रहे थे। परमेश लोगों को बताता है कि कैसे यहाँ पर क्या क्या हुआ। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। वे लोग एक पेंटिंग को देखने लगे, तभी ऊपर से एक पुस्तक टपकी। ये वही तंत्र की पुस्तक थी। खैर, वीडियो बन गया और घर जाकर उन्होंने अपलोड भी कर दिया, पर पहले वाले फर्जी वीडियो से लोगों का भरोसा टूट चुका था। उन्हें यह भी फर्जी लगा। परमेश YouTube छोड़ने का सोच ही रहा था कि तभी तंत्र की पुस्तक नीचे गिर गई, जो कि वो भूत बंगले से उठा लाए थे। उन लोगों ने पुस्तक खोल कर देखी। उसमें लिखा था, एक खास समय पर गाय चराने गांव से बाहर ले जाया जाता है। तब गाय के सामने बिल्ली ले जाने से बिल्ली गाय को देखकर रोती है और उसके आंसुओं को अपनी आंखों में लगा लेने से देवी का दर्शन होता है। उन देवी से जो चाहे मांगा जा सकता है। वे लोग इस चीज को परखने बिल्ली लेकर चले गए। गांव से बाहर एक गाय भी सामने से आ गई। उन्होंने बिल्ली को गाय दिखाई, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। ये सब देखकर पास ही में लेटा हुआ तांत्रिक हंसने लगा। उसने बताया, वो एक अलग तरह की बिल्ली होती है। अगर वो इसकी जगह होती तो देवी दर्शन अवश्य देती। ये तरीका तो फेल हो गया, पर पुस्तक में एक और तरीका बताया गया था। उसके अनुसार अमावस्या की रात कब्रिस्तान में बैठकर हाथ में नींबू लेकर मंत्रों का जाप करना होगा। ऐसा करने से आत्मा कब्र से निकलकर नींबू में आ जाएगी। उन लोगों ने सोचा, हम आत्मा की मदद से रेस्टोरेंट बनवा लेंगे। एक दोस्त मंत्र पढ़ने की प्रैक्टिस भी करने लगा, लेकिन जब जाने का टाइम आया तो उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन एक दूसरा दोस्त मंत्र पढ़ने को तैयार हो गया। तांत्रिक बना दोस्त
दोस्त कब्र पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा और दो दोस्त वहीं दारू पीने लगे। वो पूरी रात मंत्र पढ़ता रहा और सुबह तक भी बंद नहीं किया, लेकिन एक आदमी ने उनको देख लिया। उसे लगा ये गांव पर काला जादू करने आए हैं। उसने और लोगों को भी बुला लिया और फिर सबने मिलकर परमेश और उसके दोस्तों को बहुत मारा। वे लोग किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और घर पहुंचे। परमेश बहुत दुखी था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को भी मार पड़ रही है। उसने मान लिया कि रेस्टोरेंट का सपना कभी सच नहीं होगा और जॉब पर चला गया। वहाँ उसका बॉस फिर आ गया उसे जलील करने। परमेश बहुत परेशान हो चुका था। घर गया तो देखा सब अस्त व्यस्त पड़ा है, पर दोस्तों को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर वे लोग खाना पकने रखकर पास ही के होटल पे चाय पीने चले गए, लेकिन जब वापस आए तो देखा पतीला खाली पड़ा है, जैसे कोई जानवर खाना खा गया हो। पर घर में घुसने की कोई जगह नहीं थी। वे सोच ही रहे थे कि तंत्र शास्त्र फिर गिरा और उसका पन्ने अपने आप पलटने लगे। उन्हें लगा कहीं ये मंत्र पढ़ने की वजह से तो नहीं हुआ। तभी दीवार पर लगी घड़ी रुक गई और लाइट भी चली गई। वे लोग बहुत डर गए थे। उन्होंने बाहर देखा तो बोतल अपने आप गिरकर टूट गई और पायल की आवाज आने लगी जैसे कोई आ रहा हो। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया और एक परछाई दिखाई दी। वे लोग उसे भूतनी समझकर अंदर भाग गए। बुलाया तो था पैसे मांगने, पर सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो वे लोग रात भर उसी कमरे में सोए और सुबह बाहर निकलकर देखा तो फिर कोई रात को लाया खाना छट कर गया था। इससे छुटकारा पाने पुस्तक में देखा तो पन्ने ही गायब थे। फिर अपने बड़े बूढ़ों के बताए अनुसार उन्होंने भूत से बचने कई चीजें लगाई, पर रात को फिर वही हुआ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि भूत उनके कमरे में नहीं आ रहा था। अगले दिन वे लोग और ताम झाम लगाते हैं। वो दोस्त वामन भी वापस आ गया, पर उसे इस सब पर विश्वास नहीं हुआ और फिर टाइम हो गया भूतनी के आने का। लेकिन वो डरा नहीं और बाहर जाकर दरवाजा खोल दिया। वो भूतनी वामन की गर्लफ्रेंड निकली। उस रात भी वही आई थी, पर कोई दिखा नहीं तो वापस चली गई थी। वे लोग चैन से सो गए और अगले दिन उठे तो फिर वही चीज हुई। वामन के लाए स्नैक्स और अचार कोई खा गया था। शाम को परमेश जॉब से वापस आया तो पता चला फिर वही घटना हुई। पता नहीं कैसा भुक्कड़ भूत होगा। परमेश इन सब चीजों से तंग आ गया था। तभी उसे वही तांत्रिक दिखाई दिया। उसने उन्हें बुलाया और सारी बात बताई। तांत्रिक ने पूछा, तुम्हें पुस्तक कैसे मिली? जो कुछ भी होता है उसके पीछे भगवान की कोई योजना होती है, तुम्हें बस ढूंढना है। ये शुरू कहाँ से और कैसे हुआ? तांत्रिक चला गया, पर उन लोगों के कुछ समझ में नहीं आया तो उन्हें एक आइडिया आया। उन लोगों ने घर में कैमरा लगाकर खाना रख दिया और बाहर से सब देखने लगे। अंदर रखी अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से नींबू निकला, जो कि लुढ़कते हुए गया और वामन के कपड़ों पर बैठ गया। फिर वामन रोबोट की तरह सीधा घर में गया और सारे दाल चावल जमीन पर उड़ेल दिए। फिर जानवरों की तरह उल्टे हाथ से खाने लगा। ये देखकर परमेश और बाकी दोस्तों को लगा कि यही खाना खा रहा था इतने दिन से। सब खा लेने के बाद नींबू वापस लुढ़कते हुए गया और अलमारी में जाकर बैठ गया। वहीं वामन को पता भी नहीं चला कि अभी अभी सारा खाना खा गया। सब उसे चिल्लाने लगे कि तू यूट्यूब वीडियो के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जब वो अपने घर गया था तब कौन खाना खा रहा था। अब सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। अब उन्होंने फिर से खाना रखा और इस बार सब वहीं खड़े रहे। फिर अलमारी का दरवाजा खुला और नींबू बाहर निकला। वामन को याद आया ये वही नींबू है जिसे हाथ में लेकर वो मंत्र पढ़ रहा था और शायद पहले वहाँ कोई कब्र रही होगी जिसका भूत उसमें समा गया होगा। इस बार उसने खाना खाने के लिए भार्गव को चुना। भार्गव ने भी जमीन पर ही सारा खाना उड़ेल दिया। फिर राक्षसों की तरह खाने लगा। सारा खाना खत्म करने के बाद नींबू और बढ़ने लगा। अंजी ने नींबू उठाया और जो इतने दिनों से भय का कारण था उसने उसे चाकू से काटा और नींबू पानी बना के पी गया। वे लोग वापस आए तो देखा अंजी आराम से सो रहा है। फिर जब पता चला कि वो भूतिया नींबू को पानी में घोल के पी गया तो सभी बहुत खुश हुए। पर भूत ने अब नींबू के बजाय इंसान को ही अपना घर बना लिया था। उन्होंने शाम को खाना बनाया तो उसकी खुशबू से अंजी जाग गया। वामन ने कहा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसने सीधे गर्म कढ़ाई ही उठा ली क्योंकि वो अंजी नहीं कोई और ही था। और फिर वही सब हुआ जो अभी तक होता आ रहा था। वो सारा खाना डकार गया। अब उन लोगों को और ज्यादा टेंशन होने लगी कि अब कहाँ से लाएंगे इतना खाना। तो उन्होंने तय किया अब से हम लोग होटल पर ही खाएंगे। अगली सुबह बाहर देखा तो पुलिस आई हुई थी। पता चला आस पड़ोस के घरों में चोरी हुई है, वो भी पैसों की नहीं बल्कि भोजन की, और चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि अंजी के वेश में वही भुक्कड़ भूत। समझ नहीं आ रहा था अब चाचा को क्या जवाब देंगे। इस समस्या का समाधान मिलने तक उन्होंने उसका पेट भरने का निश्चय किया और सब लग गए काम पे। सारी कमाई उसके पेट में जा रही थी, पर घर का खाना तो छोड़ो, भंडारा भी उसकी भूख नहीं मिटा पाया। उसे खिला खिलाकर वे कंगाल हो गए थे। फिर एक दिन साई को गुस्सा आ गया और उसने पूछ ही लिया कि तुम कौन हो और क्यों अनाज के दुश्मन बने हुए हो। तब पहली बार उसने अपना मुंह खोला और बताया मैं बक्कासूरी हूँ। उसकी स्टोरी आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इस घटना को 200 साल बीत चुके हैं और जिसने उसे मारा उसके वंशजों को मारने में भी बक्का की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बेहिसाब खाना चाहिए था। एक दिन भार्गव और पल्ली पास ही के रेस्तरां उसके लिए खाना लेने गए, पर रेस्तरां वाले ने पैसे लेते समय एक नोट नीचे गिरा दिया और कह दिया पैसे कम है। उन्होंने कहा
कहा शाम को दे देंगे, लेकिन वो नहीं माना और उन्हें अच्छे से जलील किया। तब वहाँ काम करने वाले ने उनके पैसे दे दिए, लेकिन जाते जाते रेस्तरां मालिक ने उन्हें अनाथ होने पर ताना मारा, जिससे उनको बहुत दुख हुआ। बक्का को जब पता चला कि उनका इस तरह अपमान हुआ है तो उसने बदला लेने का फैसला किया। वे लोग बक्का को उसी रेस्टोरेंट पे लेके गए और पूछा, इसका पेट भर पाओगे? तो वो घमंड से बोला, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो होटल बंद करके चला जाऊंगा। फिर बक्का ने बकासुर बनकर खाना शुरू किया और देखते ही देखते होटल का भंडार खाली कर दिया। लेकिन होटल मालिक बोला, तुम इसे होटल बंद होने के टाइम पे लाए, अब कल सुबह लाना, तब अगर इसका पेट नहीं भरा तो होटल बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। अगले दिन वे लोग उसे लेकर आ गए। होटल वाले ने भी तैयारी कर रखी थी, पर बकासुर का पेट तो अंतहीन कुएं की तरह था जो कि कभी भर नहीं सकता। कल की तरह आज भी वो सब कुछ खा गया। इस बार होटल मालिक को अपने वादे अनुसार होटल हमेशा के लिए बंद करके जाना पड़ा, पर उसने उन लोगों को एक प्रतियोगिता के बारे में बताया जो ऐसे ही भुक्कड़ों के लिए की जा रही थी। तो पांचों दोस्त प्रतियोगिता में भाग लेने बक्का को लेकर गोवा चले गए और बक्का ने बड़ी आसानी से प्रतियोगिता जीत ली। उन्हें इसका अच्छा खासा इनाम भी मिला। फिर वे लोग उसे अलग अलग जगह होने वाली ऐसी ही प्रतियोगिताओं में ले जाने लगे और हर जगह बक्का ने झंडे गाड़े। अब वे लोग बहुत खुश थे। उसकी जीत की राशि से परमेश का रेस्टोरेंट का सपना भी पूरा होने जा रहा था। पर फिर तांत्रिक घर आया। उसने कहा, तुम अपने स्वार्थ के चक्कर में ये भूल गए, वो आत्मा भले बक्का की हो पर शरीर किसी दूसरे का है। तुम्हारी वजह से उसे मोक्ष नहीं मिल रहा। और तो और अंजी के पिता भी उसे लेने आने वाले थे। तांत्रिक ने कहा कि उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था और न ही पिंडदान आदि। 200 साल पहले पंडित जी ने भी कहा था, भगवान शिव ही इसकी भूख मिटा सकते हैं। बक्का की बस एक इच्छा थी कि उसे कोई खिलाने वाला हो, लेकिन वो अनाथ ही मर गया। पर अब उसके पास 5 भाई हैं। वे लोग बक्का की आत्मा की शांति के लिए उसे लेकर जा रहे थे, पर इस बात से दुखी भी थे कि अब वो उनके बीच नहीं रहेगा। वे लोग एक नदी के घाट पर गए, फिर पिंडदान आदि कर्म किए। ये सब करते वक्त उन्हें बक्का के साथ बिताए पल याद आ रहे थे और बक्का को भी अपनी दुख भरी जिंदगी याद आ रही थी कि कैसे वो जीवन भर बस खाता रहा। फिर उसे खिलाने पिलाने वाली दादी भी चली गई और अंत में पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ा। फिर 200 साल बाद भगवान ने जैसे उसे मुक्ति दिलाने ही उन 5 दोस्तों को भेजा। बक्का ने उन लोगों से कहा, तुम लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, और अंतिम विदा ली। इसके साथ ही बक्का को मुक्ति मिल गई। वहीं परमेश ने उस फालतू नौकरी को छोड़कर अपना होटल खोल लिया और शादी भी कर ली। बाकी दोस्त भी सेटल हो गए। अब बात करें उस तांत्रिक की, तो हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि शिव के गण थे। लेकिन उस नींबू का क्या जो वे लोग कब्रिस्तान में छोड़कर आए थे? क्या एक और बकासुर कब्र से बाहर आने वाला है?